नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैली विद पवन सर 2.0 पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के अध्याय को। आज की इस क्लास में हम लोग टैली डाटा के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा मुख्य विषय क्या रहेगा। यदि मैं बताऊं तो जब से हमने टैली में काम करना शुरू किया तो एक शब्द बार बार आप मेरे मुंह से सुन पा रहे होंगे, दैट इज डाटा। टैली का डाटा, डाटा लोकेशन, डाट कंपनी नंबर। तो आइए आज इस क्लास के माध्यम से डाटा के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में वार्तालाप करते हैं जिसको बेहद कम इंसान जानते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टैली का जो डाटा फोल्डर होता है वो क्या होता है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, डाटा की लोकेशन क्या होती है, क्योंकि जितने भी लोग टैली में प्रोफेशनली काम करते हैं उन सभी के लिए डाटा लोकेशन बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये वो लोकेशन होता है जहां पर आपका डाटा मतलब जो आपने टैली के अंदर काम कर रखा है वो कहां पर आपका सेव है, ये होता है डाटा का लोकेशन। इसके साथ साथ कंपनी नंबर क्या होते हैं, जिसको हम लोग सिस्टम जनरेटेड कोड भी बोलते हैं, और इनकी क्या वैल्यू होती है। इसके साथ साथ हम जो टैली का डाटा होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। और ये आज की क्लास का मैं कहूंगा मास्टर स्ट्रोक पॉइंट होगा, जिसके बारे में बेहद कम लोगों को नॉलेज है। और अंत में फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि टैली के डाटा का मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है, मीन्स किस प्रकार से हम समय समय पर डाटा का बैकअप ले सकते हैं। तो आइए अब यहां से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे नए YouTube चैनल टैली विद पवन सर 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे द्वारा जैसे ही नया कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और साथ में एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप वीडियो को ऑनलाइन देखें, वीडियो को डाउनलोड ना करें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लीजिए अब यहां से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं कि टैली का जो डाटा होता है वो डाटा हम किसको बोलते हैं, डाटा का लोकेशन कहां पर होता है, कंपनी का नंबर कहां पर, कंपनी नंबर क्या होता है, ये सारी बातें अभी हम लोग सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा लोकेशन की। देखिए पहले मैं एक बार आपको टैली में दिखाना चाहूंगा कि टैली के अंदर जब हम कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं या कोई भी कंपनी जब हम ओपन करते हैं, अगर मुझे कंपनी क्रिएट करना है तो कंपनी मेनू और क्रिएट बटन। तो जब आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी क्रिएट करते हैं तो सबसे ऊपर जो पहला ऑप्शन होता है जिसका नाम है कंपनी डाटा पाथ। अब एक बार मैं चाहूंगा कि ये पाथ आप लोग पढ़ें मेरे साथ। सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर टैली प्राइम और टैली प्राइम के अंदर डाटा। अब मैं यहां पर जो कंपनी क्रिएट करूंगा वो मेरा इस लोकेशन के ऊपर क्रिएट होगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए ये तो हो गया एक बात। मैं एस्केप करके बाहर आ रहा हूं। और अब यदि मान लीजिए मुझे कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है, मींस ओपन करनी है, तो
हम कहा जाते हैं कंपनी, और यहां से क्या लेंगे, सिलेक्ट। सही है, आज मैं सारा माउस से ऑपरेट करके दिखा रहा हूं। अब यहां पर भी मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि आप यहां पर इस लोकेशन के ऊपर ध्यान दें, ये लोकेशन, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर अब इस समय जो ये कंपनियां यहां पर नजर आ रही है इस लिस्ट के अंदर, इन कंपनीज को आप ओपन कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या है कि ये कंपनियां एक डाटा नाम के फोल्डर के अंदर है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, ये लोकेशन पढ़िए क्या लिखा है, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, टेली प्राइम और डाटा। ठीक है जी। तो इस डाटा के अंदर ही आपकी वो सारी कंपनियां हैं जिनको आप यहां पर देख पा रहे हैं, और ये तो है कंपनियों के नाम। अब यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपनियों के नाम तो केवल आपको टैली सॉफ्टवेयर में नजर आते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब हम डाटा लोकेशन पर जाएंगे तो डाटा लोकेशन पर तो हमें केवल कंपनियों के नंबर नजर आते हैं। वहां पर ना तो कंपनी का नाम नजर आएगा, वहां पर ना तो कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड नजर आएगा। ये पॉइंट समझने का है, और एक नए बच्चे के लिए तो ये बेहद जरूरी है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो हमारे इस नए यूट्यूब चैनल टेली विद पवन सर 2.0 से स्टडी कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि भाई आप लोगों को केवल टैली में कंपनी क्रिएट करना ना आए। क्रिएट कंपनी, शट कंपनी, अल्टर कंपनी है, ये तो सबको आता है। आपको थोड़ा सा डाटा मैनेजमेंट का भी नॉलेज साथ के साथ होना चाहिए। आइए अब मैं अपनी बात को प्रूव करता हूं। मैं आपको लेके चलता हूं इस लोकेशन के ऊपर, जैसा आप मेरे इस चित्र में देख पा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल के अंदर टेली प्राइम, टेली प्राइम के अंदर डाटा। अब ये आप जब डाटा लोकेशन पर आप गए, देखो यहां से पढ़ लीजिए, यहां से पढ़ लीजिए, है इस फोल्डर का, इस लोकेशन का नाम है डाटा। और डाटा जो है वो एक फोल्डर होता है कंप्यूटर के अंदर, ये देखो यहां से पता चल रहा है, ये आइकन फोल्डर का है। तो इस डाटा लोकेशन पे जब आप जाएंगे तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। यहां पर आपको फोल्डर्स नजर आएंगे, देख रहे हो आप लोग क्या नजर आएंगे यहां पर, आपको यहां पर केवल फोल्डर्स नजर आएंगे। जब आप इस लोकेशन पर जाएंगे तो आपको वहां पर केवल फोल्डर्स नजर आएंगे। ये आपका 10,000 नंबर कंपनी है, सही है, ध्यान से देखिए, ये आपका 10,001 नंबर कंपनी है, ये आपका 10,002 नंबर कंपनी है, ये आपका 10,003 नंबर कंपनी है। जबकि जब आप टैली से ऑपरेशन करते हैं, ध्यान दीजिए फिर दोबारा से लेके जा रहा हूं, तो टैली के अंदर तो क्या होता है भाई, साथ के साथ में देखो वहां पर तो केवल कंपनी का नंबर नजर आता है, जबकि यहां पर कंपनी का नाम भी नजर आ रहा है और साथ के साथ अकाउंटिंग पीरियड भी आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये जो डाटा है इसका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब जो ओपन आप कर सकते हो, वो केवल टैली सॉफ्टवेयर में यहीं से कर सकते हैं, वहां से आप कंपनी ओपन नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा फर्क मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये हमारी फाइलें टैली के अलावा, ध्यान दीजिए, टैली के अलावा अगर किसी और सॉफ्टवेयर की होती, जैसे नोटपैड की, वर्ड पैड की, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो यहीं से आप डबल क्लिक करके उस फाइल को रन कर सकते हो, लेकिन टैली का डाटा कभी भी यहां से रन नहीं हो सकता। ठीक है, आपको सिलेक्ट कंपनी से ही चलाना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1, या कुछ लोग क्या करते हैं यहां से पकड़ के टैली के आइकन पे जाके छोड़ देते हैं, वो भी एक ट्रिक होता है, आगे भविष्य में कभी बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि टैली के डाटा का लोकेशन क्या होता है, कहां पर होता है। लाइए एक बार आपको लाइव दिखा रहा हूं, मैं आपको अपने कंप्यूटर में डिस पीसी पर लेके चलता हूं। डिस पीसी से हम कहा जाएंगे भाई, सी ड्राइव, सी ड्राइव से कहा जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल में कहा जाएंगे टेली प्राइम, टेली प्राइम के अंदर कहा जाएंगे, देखो ये है वो टेली प्राइम, मतलब यहां पर टेली प्राइम से संबंधित सारी फाइलें इस फोल्डर के अंदर है, और इसी फोल्डर के अंदर होता है डाटा नाम का एक फोल्डर। अब मेरे कंप्यूटर में तो यहीं पर है, आपके कंप्यूटर में आप ढूंढना कहां पर आपने रखा हुआ है, ये लीजिए,
और जैसे आप यहां पर आए तो अब आप आराम से समझिए। ये देखिए, थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि स्क्रीन पर ही दिखा पाऊं मैं आपको। ये लो। अब समझिए ध्यान से यहां पर कि पहली बात तो लोकेशन आपको पढ़नी आनी चाहिए, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, टेली प्राइम और डाटा। आप ये जो खाली स्पेस एड्रेस बार का यहां क्लिक करें, जैसे यहां क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। अब पढ़िए ध्यान से, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, टेली प्राइम, डाटा। आपको ये पढ़ना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए अगर आप लिख सके तो। लेकिन अगर आप नहीं लिख सकते तो इसी तरह से ओपन करते आइए। देखिए ये मेरी कंपनियां है, इनको बोलते हैं सिस्टम जनरेटेड कोड। क्या बोलते हैं? सिस्टम जनरेटेड कोड, या इनको बोलते हैं कंपनी नंबर। तो यहां से तो कंपनी नंबर पता चलता है, यहां से पता चलता है कि आपने इन फाइलों के अंदर किस डेट तक काम किया हुआ है। अब जैसे ये जो मेरी 10,000 नंबर कंपनी है, 10,002, 10,003, इसमें तो मैंने 30 मई तक काम कर रखा है। इस फाइल के अंदर मैंने 29 मई तक काम कर रखा है, और ये टाइम है कि इस टाइम तक आपने काम किया हुआ है। और ये जो ये 10,000 नंबर है, ये क्या है? ये एक फाइल फोल्डर है। मींस ये डाटा को, कोई भी कहते हैं ना कंप्यूटर के अंदर फोल्डर क्या होता है भाई, जिसके अंदर आप कोई भी डाटा, मतलब कंप्यूटर की कोई भी फाइल सेव कर सको। तो होता यह है टेक्निकली कंप्यूटर के अंदर कि जैसे ही आप कोई नई कंपनी बनाते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, अपने आप ही उसको एक नंबर देता है। और टेली ERP9 और टेली प्राइम में वो शुरुआती नंबर तो होता है 10,000, और उसके बाद इस लोकेशन में कंप्यूटर महाराज सिक्वेंसली चेक करेंगे और जो नंबर खाली होगा वो नंबर दे देंगे। अब जैसे मान लो अगला कंपनी का नंबर 10,005 है और बीच में 10,004 खाली रह गया, तो अगला आप जो कंपनी बनाएंगे वो 10,004 नंबर से कंपनी बनेगा। ये सीक्वेंस में नंबर चलते हैं, ये पॉइंट आप समझिए। अब सुनिए ध्यान से कि टैली सॉफ्टवेयर में डाटा सिर्फ नंबर्स के अनुसार उठ सकता है, और ये नंबर जो है 5 करेक्टर में होना चाहिए। पहला करेक्टर होगा 10,000 और लास्ट करेक्टर होगा 99,999। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, कमेंट में बताना कि भाई इस डाटा नाम के फोल्डर के अंदर आप मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ कंपनियां क्रिएट कर सकते हो, कितनी मैक्सिमम n नंबर ऑफ कंपनीज आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए, अब ये आपको पता चल गया भाई कि टैली में जैसे ही मैं कोई कंपनी बनाता हूं तो डाटा नाम के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट होता है, और उस फोल्डर का जो नंबर है वो 10,000 से शुरू होते हैं, और जो अगला नंबर है वो बनेगा। अब जैसे मैं यहां पर एक कंपनी और बनाऊं तो कितना आएगा? 10,004। ठीक है, डेट मॉडिफाइड 30/5, और अब का टाइम आ जाएगा। लाओ मैं एक बार प्रैक्टिस के लिए करके दिखा रहा हूं। यहां पर मैं एक और कंपनी क्रिएट कर रहा हूं, मैंने क्रिएट कंपनी किया, ये लीजिए। ठीक है भाई, और एक फर्म हमारी और है टेली द मेंटर के नाम से। ठीक है जी, और टेली द मेंटर 2021-22 का मान लो मैं अकाउंट्स लिख रहा हूं, और ये लीजिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पजेज के लिए बनवा रहा हूं मैं। कंट्रोल ए कर दूं सीधा, ये लीजिए, कंट्रोल ए मैंने दबा दिया, और अब मेंटेन अकाउंट्स यस रख लेता हूं, बाकी सारे नो कर देता हूं। कंट्रोल ए, ये लीजिए। अब मैं एक बार आपको अल्टर की के साथ टैब दबा करके ये देखो वापस डाटा पे लेके आ रहा हूं, और आपने क्या नोटिस किया कि अगला जो फोल्डर यहां पर आया वो आया 10,004 नंबर। इसको बोलचाल की भाषा में कंपनी नंबर, और सॉफ्टवेयर की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम जनरेटेड कोड। और ये देखिए डेट आ गया 30 मई 2021, टाइम आ गया 21:08। और ये क्या, ये एक फाइल फोल्डर है। एक्चुअल में क्या है कि जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर जो फाइलें बनती हैं वो इस फोल्डर के अंदर होती है, लेकिन फोल्डर के अंदर मैं आपको तब लेकर के जाऊंगा जब आपको यहां तक का समझ में आ जाए। अब एक चीज करके दिखाता हूं मैं आपको, वो काम आपको नहीं करना। मैं ये दोनों कंपनी एक बार बंद कर रहा हूं, तो बंद करने के लिए क्या बताया था? वैसे तो होता कंट्रोल F3, देखो यहां से सट कंपनी, क्या बताया? कंट्रोल F3। बट मैं चाहूंगा कि आप लोग माउस के थ्रू यहां से प्रैक्टिस करें। ये लीजिए, इसको भी बंद करें, और कंट्रोल F3 इसको भी बंद करें। अब एक गलती मैं करके दिखा रहा हूं, आपको वो गलती नहीं करनी है। क्या? ये जो 10,004 नंबर है,
मैं इसके या तो इसके नंबर में कोई गड़बड़ी कर देता हूं या इसको नाम दे देता हूं। ये लो, अब अगर ये 10,004 नंबर को मैंने यहाँ राइट क्लिक किया और रीनेम कर दिया, ठीक है, और मैंने लिख दिया टैली द मेंटर। ध्यान देना, अब टैली सॉफ्टवेयर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, ध्यान देना। ये लीजिए, अब आप यहां पर आते के बाद एस्केप किया, नो किया, रिफ्रेश करने के लिए किया मैंने ऐसा। तो अब आप यहां पर आएंगे तो जैसे ये कंपनियां आपको नजर आ रही थी, अब ये इसने इसको क्या दिखा दिया, इसको बता दिया कि ये एक फोल्डर है। ये लीजिए, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहां से मैंने इसको सेलेक्ट करके अप कर दिया। अब ये गलती मैंने आपको इसलिए करके दिखाई है कि समटाइम जब हमें नॉलेज नहीं होती तो हम अजीब अजीब से काम करते हैं, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया। अब देखिए, मैं इसको अगर चलाना चाहता हूं तो वापस मैं यहां पर आया, शॉर्टकट होता है रीनेम का, F2 दबाया, और ध्यान दीजिए नंबर इसका 5 कैरेक्टर में ही होना चाहिए। 5 कैरेक्टर में आप कोई नंबर दे दो, टैली उठा लेगी, लेकिन 5 के बजाय अगर आपने इसको जैसे मान लो 1004 कर दिया, तो ये 1004 जो करेक्टर है, ये 4 करेक्टर है, इसको अभी टैली प्राइम या टैली ERP9 या टैली 9 या टैली 8.1 सपोर्ट नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, लीजिए मैं एक बार देखो, मैंने इसको कहा था कि अगर इस स्क्रीन को मैं रिफ्रेश करना चाहता हूं तो एक बार एस्केप दबाओ, ये देखो एस्केप किया और वापस नो कर दो, ये रिफ्रेश हो जाएगा यहीं पर। ये लो, अब इसने क्या बताया कि ये 1004 क्या फोल्डर है, मींस जब तक आप इसका नंबर 5 कैरेक्टर में नहीं देंगे तब तक ये इसी तरह से इसको केवल एक फोल्डर मानता रहेगा, इसके अंदर का जो डाटा है उसको ये नहीं सपोर्ट करेगा। ये लीजिए, अब मैंने वापस 10,004 कर दिया, तो 10,004 कर दिया। अब यहां पर सिलेक्ट कंपनी स्क्रीन के ऊपर अगर मैंने रिफ्रेश करना है तो मैं एस्केप दबाऊंगा और एक बार नो कर दूंगा, और लीजिए अब आपका डाटा रेडी है चलने के लिए। आ गया टैली द मेंटर, अब कंपनी का नाम आया है, समझ में आया? पहले केवल फोल्डर का नाम आ रहा था, अब अकाउंटिंग पीरियड भी आ गया। तो उम्मीद करूंगा कि ये कंपनी के नंबर कितने पावरफुल होते हैं ये प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट में बताएं कि क्या आपको समझ में आया कि कंपनी नंबर की वैल्यू कितनी बड़ी होती है, कि अगर इनको गलती से रीनेम कर दिया जाए तो टैली सॉफ्टवेयर इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, टैली सॉफ्टवेयर इनको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। आई होप ये आपको प्रॉपरली समझ में आ गया। आइए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं जो अगला पॉइंट है। अच्छा, वीडियो देखिए, जब इस तरह से मैं चीजों को एक्सप्लेन करता हूं तो ना चाहते हुए वीडियो लंबा हो जाता है। मेरा प्रयास है कि 20 से 30 मिनट का ही वीडियो रखूं। चलिए फिर भी देखते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया कि डाटा फोल्डर कैसा होता है, क्या इसका इस्तेमाल करना होता है। अब चलते हैं टैली के डाटा के ऊपर, कि जैसे ही आपने कोई कंपनी बनाई तो एक्चुअल में क्या होता है कि टैली क्या करता है, एक फोल्डर क्रिएट करता है। डाटा नाम के फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर क्रिएट होता है, उसको एक न्यूमेरिकल 5 कैरेक्टर का नंबर दिया जाता है, और उसके अंदर ये फाइलें बनती हैं। ध्यान दीजिए, ये है टैली का रॉ फाइल, मतलब रियलिटी में जो भी आपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर काम किया वो इन फाइलों के अंदर आकर के सेव होता है। आप देख सकते हैं वही सारी चीजें। यहां पर क्या है, यहां पर तो है फाइल का नाम, डेट मॉडिफाइड, इससे पता चलता है कि हमने कौन सी डेट में काम किया हुआ है। कई बार ये बड़े काम की चीजें होती हैं, डेट मॉडिफाइड सेक्शन जो है, इससे पता चलता है भाई हमने इसमें लास्ट टाइम कब काम किया था। और ये फाइलों का साइज होता है, और इसको बोलते हैं फाइलों का टाइप। टैली ERP9 की बात करूं, टैली 9 की करूं, टैली प्राइम की करूं, ये सभी की सभी जो फाइलें होती हैं इनको बोलते हैं 900, और जो पहले फाइलें होती थी उनको बोलते थे 500। टैली 5.4 में, टैली 7.2 में उनको बोलते थे 500, और यहां बोलते हैं 900। ये है फाइल के टाइप्स। आज तक आप लोगों ने सुना होगा TXT फाइलें, PDF फाइलें, DOC फाइलें, XLS फाइलें। तो भाई जो टैली की फाइलें होती है ना, टैली की फाइलें, या जिनको बोलते हैं ना फाइल टाइप, कंप्यूटर के अंदर फाइल का फॉर्मेट,
तो जो टैली की फाइलें होती हैं उन फाइलों का टाइप होता है 900। अब यहां पर जितनी भी 900 है, ये सारी बेहद महत्वपूर्ण फाइलें हैं। कभी भी इनको गलती से डिलीट ना कर दें, सही है। जबकि जो ये TSF फाइलें हैं, ये हेल्प फाइलें होती हैं, ये कई बार तो ऐसे सरकमस्टेंसेस होते हैं कि डाटा करप्ट हो जाता है, हम डाटा को रीराइट करते हैं, तो TSF फाइलों का कोई विशेष योगदान नहीं होता, सही है। लेकिन यहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं कि आज मैंने आपको जो ना टैली का सोना चांदी दिखा दिया, यही है टैली का सोना चांदी, हमारा डाटा। और ये डाटा का जो फॉर्मेट होता है क्या होता है, 900। अगर कोई पूछे भाई टैली की फाइलों का टाइप क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे, 900 फाइल, सही है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि लास्ट में जो टॉपिक आएगा बड़ा महत्वपूर्ण आएगा, बड़ा जरूरी आएगा। चलिए अब इन 900 फाइलों के बारे में पढ़ाई करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब आप टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं तो एक फोल्डर बनता है, वो उसका नंबर 5 कैरेक्टर में होता है। फोल्डर के जब आप अंदर जाते हैं तो इस तरह से आपको रॉ फाइलें नजर आती हैं। जैसे आपने कोई भी कंपनी क्रिएट किया तो 11 प्रकार की रो फाइलें आपको उस फोल्डर के अंदर मिलेंगी। आइए दिखा देता हूं, ये लीजिए। अभी आपने जो फोल्डर बनाया उसका नाम क्या था, 10,004, ये लीजिए। अब 10,004 के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पढ़ सकते हो आप कितने बनाए, 11 आइटम है। अब इन 11 आइटमों में से कुछ तो है भाई 900 फाइलें और कुछ है TSF। आइए इनको इनके टाइप के अनुसार लगा लेते हैं। यहां पर मैंने इस बटन के ऊपर, टाइप बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये जो है यहाँ पर असेंडिंग हो जाएगा, ये लीजिए। अब 900 फाइलें एक तरफ आ गई हैं, TSF फाइलें एक तरफ चली गई हैं। तो आइए अब इनके बारे में पढ़ाई करते हैं कि ये किस तरह से आपकी मदद करती हैं या इनके अंदर कैसी कैसी सूचनाएं सेव होती हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं और अब इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से कि टैली के डाटा का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। डाटा की जो फाइलें, इनको हम बोलते हैं डाटा फाइलें, सही है। कई बार हम मजबूरी में ऐसा भी कर देते हैं कि किसी ने मेरे को ये सारी फाइलें भेज दी, अब उनको नॉलेज नहीं था, तो मैं इन सब फाइलों को यहाँ से, जो आपने मुझे भेजा, मैंने इनको यहाँ से कॉपी किया, एक नया फोल्डर बनाया, उसको 5 कैरेक्टर का नंबर दिया, उसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब टैली उसको सपोर्ट कर लेगा, ठीक है। ये भी आगे पढ़ेंगे सारा इसके बारे में। ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब ये सिखाऊंगा कि टैली के डाटा का बैकअप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे लेकर के जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ाई करेंगे इनके बारे में। तो यहां पर आपको एक फाइल मिलेगा जिसका नाम होगा company.900 या 900। तो ये जो company.900 या 900 फाइल होता है, इसके अंदर कंपनी का प्रोफाइल अलोंग विद द स्टेचुटोरी इंफॉर्मेशन। अब कंपनी प्रोफाइल से क्या मतलब हुआ, मींस कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस। अगर आपको सिंपल भाषा में कहूं तो जब आपने कंपनी क्रिएट किया तो उसके अंदर जितना भी आपने सूचना भरी और जो आपने F11 के अंदर जो स्टेचुटोरी इंफॉर्मेशन भरी, वो सारी इस फाइल के अंदर सेव होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, CMP save.900। अब ये .900 का मतलब पता है क्या है, समझ रहे हो कुछ। जैसे मान लो मैं एक नोटपैड की फाइल का जिक्र करता हूं तो मैं क्या कहूंगा, भाई फाइल का नाम है मान लो 1.txt, और वर्ड की अगर फाइल है तो हम मान लो मैंने कहा 1.doc, तो ये फाइल का नाम तो है कंपनी। और .900 का मतलब क्या है कि ये टैली की फाइल है। पढ़ना सीखो, चीजों को पढ़ते कैसे हैं company.900। ये .900 क्या है, एक्सटेंशन है। जो फाइल का टाइप होता है ना वो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन, उसका शॉर्ट रूप। तो .900 किसका एक्सटेंशन है, अरे .900 टैली का एक्सटेंशन है। उम्मीद करूंगा अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद करूंगा कि शायद ही किसी ने आपको ये बातें बताई होंगी। तो ऐसी पता नहीं भाई कितनी बातें हम लोग अपने सिलेबस में करवाते हैं। बहुत बार लोग मेरे से पूछते हैं भाई अपने सिलेबस में क्या पढ़ाते हो, तो मैं कहता हूँ वो तो जब पढ़ाऊंगा ना तभी बताऊंगा भाई, ऐसे मेरे को याद नहीं रहता। जब टॉपिक सामने होता है ना तब पर्दे खुलते हैं। अब आज डाटा मैनेजमेंट के पर्दे खोल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, उम्मीद करूंगा आपको भी मजा आ रहा होगा। और वीडियो देखो लंबी हो जाएगी तो मेरे को शिकायत मत करियो।
चलिए अब बात करते हैं कि जो सीएमपी सेव फाइल होती है उसके अंदर क्या बातें होती हैं। लीजिए, एक्चुअल में क्या है कि जो कंपनी डॉट 900 फाइल होती है ये उसका बैकअप फाइल होता है। ठीक है, कई बार ये हमें मदद करता है डाटा को रिपेयर करने में। ये एक तरह से इस वाली फाइल का बैकअप होता है। इसके अलावा यहां पर एक मेजर फाइल मिलेगी जिसका नाम होगा मैनेजर डॉट 900। मैनेजर डॉट 900 के अंदर क्या होते हैं, सभी मास्टर्स की सूचनाएं सेव होती है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ मास्टर लेवल इंफॉर्मेशन सच एज ग्रुप लेजर आइटम और वट एवर, जितने भी टैली के अंदर मास्टर्स होते हैं उन सब मास्टर्स की सूचनाएं मैनेजर नाम की फाइल के अंदर होती है। इसी तरह से एक फाइल होती है वहां पर ट्रान मैनेजर, एम, देखो ट्रान का मतलब ट्रांजेक्शन, एमजीआर का मतलब है मैनेजर, ट्रांजेक्शन मैनेजर मींस इसके अंदर जो सूचनाएं स्टोर होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, ट्रांजेक्शन से संबंधित होती है। पहले 7.2 तक क्या होता था कि हर महीने का ट्रांजेक्शन का जो मैनेजर मतलब फाइल होता था वो अलग अलग सेव होता था। लेकिन अब क्या है कि अब आपने अपनी कंपनी के अंदर चाहे 1 साल का अकाउंट कर रखा हो या 10 साल का, तो ये सभी की सभी एक ही फाइल के अंदर सेव होती है। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद में देखिए, एक बार आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कितना बढ़िया तरीका है। जो ये कंपनी फाइल है इसके अंदर तो कंपनी से संबंधित डिटेल होती है। ठीक है, मैनेजर के अंदर क्या होते हैं, मास्टर्स की डिटेल होती है। और ट्रान मैनेजर के अंदर क्या होता है, ट्रांजेक्शन से संबंधित सूचनाएं सेव होती हैं। और लिंक एमजीआर मतलब लिंक मैनेजर के अंदर क्या होता है, अब लिंक क्या होता है, देखो लिंक में क्या क्या बातें होती है आपको समझ में आएगा। ये कंटेन करता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब किस तरह का डिटेल इंफॉर्मेशन, जैसे भाई आपने मान लो कोई बिल वाइज अकाउंटिंग यूज कर रखा है, ऑर्डर्स नंबर यूज कर रखे हैं, बैच नंबर यूज कर रखे हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रैकिंग नंबर यूज कर रखा है, तो सूचनाओं को जब आपस में एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है तो ये रेफरेंस नंबर काम आते हैं। और ये रेफरेंस नंबर कौन सी फाइल के अंदर सेव होते हैं, लिंक एमजीआर फाइल के अंदर ये सेव होते हैं। इसके अलावा यहां पर जितनी भी आपको टीएसएफ फाइलें मिलती हैं, दीज आर द मैं कहूंगा एडिशनल हेल्पिंग फाइल होती है। ये डाटा को एक्सेस करने में हमारी सहायता करती है। तो टीएसएफ फाइलें मैं कहूंगा दीज आर द नथिंग, लेकिन जो 900 फाइल होती है इनके अंदर हमारी सूचनाएं सेव होती हैं। तो इसीलिए कभी भी आपको टैली के अंदर ये जो डाटा आपको नजर आता है, इस डाटा के अंदर आपको कभी भी कोई भी छेड़खानी नहीं करनी होती। और स्पेशली ये जो 900 फाइलें हैं इनसे तो आप भूल जाओ कि इनके बारे में कोई छेड़खानी करोगे। हाँ, ये हमारे जैसे बंदों को कई बार मदद करती हैं, सहायता करती हैं। कई बार ये मदद करती हैं फाइलें हमें जब हम लोग किसी कंपनी का पासवर्ड भूल जाते हैं या कई बार डाटा करप्ट हो जाता है, तो इन्हीं फाइलों में से हम डाटा की रिकवरी करते हैं। बट मैं आपको ये कहूंगा भाई, जब तक नॉलेज ना हो ना, जब तक टेस्टिंग ना करियो, कहीं बन जाओ एक्सपर्ट। सही है, तो मैं सिर्फ आपका इनका इंट्रोडक्शन देने के लिए क्लास बना रहा हूं। ये एक तरह से एक इंट्रोडक्टरी क्लास है कि भाई एक्चुअल में डाटा होता क्या है टैली का, बार बार आ रहा ना डाटा डाटा डाटा, रे ये होता है टैली का डाटा। और ये कहाँ मिलेगा, सामान्यतः ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डाटा नाम के फोल्डर में सारा डाटा रखते हैं। ये रहा। अब आइए हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग टैली प्राइम को चला रहे हैं। अब टैली प्राइम के अंदर जो है ना, डाटा का नेविगेशन इतना आसान है कि आपने अगर मान लीजिए अलग अलग लोकेशन पर अपना कंपनी सेव कर रखा है, तो वो अलग अलग लोकेशन से भी आप डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो मैं आपको एक भविष्य की अकाउंटिंग दिखाना चाहूंगा कि हमें अगर आज की डेट में हम चाहें तो हमें अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, मतलब अकाउंटिंग करते हुए डाटा का मैनेजमेंट हम और किस प्रकार से बेटर तरीके से कर सकते हैं। ये मैं आपको एक भविष्य का सीन दिखा रहा हूं। चलिए मैं एक बार आपको दिस पीसी में लेके चलता हूं। मैंने एफ ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है टैली डाटा। ध्यान दीजिए, सही है। अब टैली डाटा के अंदर मैं आपको लेकर के चलता हूं, ये डाटा मैनेजमेंट बता रहा हूं। अब मान लीजिए मैं 3 कंपनियों के अकाउंट्स मेंटेन करता हूं। आई एम एन अकाउंटेंट इन 3 कंपनीज और इन विच कंपनी आई वर्क देयर आर
3 कंपनीज जिनके मुझे अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। तो मैंने क्या किया, तीनों कंपनियों के नाम से फोल्डर बना दिया। और जैसे मैं टेली विद पवन सर का दिखा रहा हूं, ये लीजिए। अब इसके अंदर मान लीजिए मैंने 3 साल का अकाउंट्स कर रखा है। तो 3 साल का अकाउंट्स मेरा 18-19 का, 19-20 का और 20-21 का। तो अब मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये भी डाटा मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। तो 2018-19 का कंपनी मैं यहां पर रखूंगा, ध्यान देना। 2019 का 20 का कंपनी मैं यहां रखूंगा और 2020-21 का कंपनी मैं यहां पर रखूंगा। अब इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा कि जब कभी भी मुझे टैली के डाटा को देखना होगा तो मुझे टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान दीजिए। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये एक ऐसा तरीका है कि टैली से भी आप इजीली एक्सेस कर पाओगे और साथ के साथ में आप जो है मैं क्या कहूंगा, जब आप इस लोकेशन पर होंगे तो यहां से भी आपको समझ में आएगा। अब ये मैंने आपको एक समाधान दिया, कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। जब आप डाटा फोल्डर पर होते हैं, चलिए सी ड्राइव के अंदर चलते हैं, टैली प्रोग्राम फाइल्स, टैली प्राइम, डाटा। अब देखिए यहां मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ध्यान दीजिए, ठीक है। जबकि मैं जब यहां पर हूं तो यहां पर मेरे लिए कितना मीनिंगफुल हो जाता है। तो ये मैंने आपको कहा कि आप चाहें तो भविष्य में इस तरह की अकाउंटिंग कर सकते हो। ये लीजिए, आप चाहें तो एक ही डाटा नाम के फोल्डर में सभी कंपनीज क्रिएट करके रख सकते हैं। लोग ज्यादातर इसको करते हैं, बट मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा मीनिंगफुल है। देखिए जो टैली के जानकार है वो तो कहेंगे ये अच्छा है। ऐसा कारण क्या है कि हम पिछले 20-30 साल से इसी फॉर्मेट को फॉलो करते आए हुए हैं, इसी वजह से हमें लगता है कि यही बेस्ट है। लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहूंगा इसको। इसमें क्या बेनिफिट है कि साथ के साथ हमें पता रहेगा कि मेरा डाटा कहां पर है। ये है जो सही मैनेजमेंट है। फिर दूसरा क्या है कि जब मुझे कल को मान लो डाटा का बैकअप लेना पड़ जाए तो मैं यहीं से समझ पाऊंगा इजीली कि मैंने किसका तो बैकअप ले लिया, किसका नहीं लिया। अब देखो यहां पर तो क्या होगा, अगर मुझे डाटा का बैकअप लेना है तो मैं बैकअप कैसे लूंगा, दिखाता हूं एक बार आपको, ध्यान देना। बैकअप लेना भी हमें आना चाहिए। अब तो मैं क्या करूंगा, सीधा मैंने डाटा फोल्डर पे राइट क्लिक किया, कॉपी किया और किसी एडिशनल ड्राइव में जाकर के, ध्यान दीजिए, एक नया फोल्डर बनाया और इस फोल्डर को नाम दे दिया टैली डाटा बैकअप। ध्यान से समझना, बैकअप लेना सिखा रहा हूं। एज ऑन 30 मई 2021 और इसको ओपन करके इसके अंदर कंट्रोल वी कर दिया। ये लीजिए, अब इसके अंदर मेरा सारे डाटा का बैकअप आ गया। ये हो गया डाटा का बैकअप। तो समय समय पर इस प्रकार से हमें बैकअप लेना चाहिए, कम से कम वीकली बेसिस पर, 15 दिन के बाद या महीने के बाद। और इस तरह से आप जैसे जैसे बैकअप लें तो बैकअप लेते वक्त आप साथ में डेट भी डाल दे ताकि आपको पता रहे। अब जैसे मान लो अगला बैकअप मैंने 15 जून को लिया तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, 15 जून वाले को रख लूंगा। ये समझ में आया बैकअप कैसे लिया मैंने। देखो बड़ा आसान था। मैंने क्या किया, मैं सी ड्राइव पे गया, प्रोग्राम फाइल, उसके बाद में टैली प्राइम, उसके बाद में डाटा पे राइट क्लिक करके क्या किया, कॉपी। फिर डी ड्राइव के अंदर आया मैं। अब जैसे मान लो आज 15 जून, अगला बैकअप लेके दिखाता हूं। ये लो, मैं यहां पर मैंने क्या किया, एक नया फोल्डर लिया, टैली डाटा बैकअप एज ऑन 15 जून। और इस तरह से समय समय पे आपको डाटा का बैकअप लेते रहना चाहिए। कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल सी फॉर कॉपी। तो उम्मीद करूं कि आपको डाटा का कॉपी लेना भी आ गया होगा। है, ये होता है बैकअप मैनेजमेंट, समय समय पे आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आगे धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है। ये लीजिए, अब आज के इस वीडियो के अंत में मैं यूनिक कंप्यूटर सेंटर की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे इस वीडियोस को देखा। और ये हमारे इस शानदार ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट का मेन एंट्रेंस है। ये साइड फोटो है, बड़ा अच्छा शानदार लुक है। भगवान का, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूंगा और आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप लोगों ने इस वीडियो को ये अंत तक देखा। और अब मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें,
कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अंत में फिर एक बार पुनः मैं गुजारिश करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल टेली विद पवन सर 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, सब खैर।